नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल औदिच एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, आपका पेपर 28 नवंबर को होने वाला है। तो दोस्तों, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। दोस्तों, यदि आपके 85 मार्क्स आ रहे होंगे तो दोस्तों यह वीडियो देख कर के जाएंगे आप तो आपके 90 मार्क्स आएंगे। यदि आपके 100 मार्क्स आ रहे होंगे तो इस वीडियो को देख करके जाएंगे तो 105 मार्क्स आपके आएंगे, यानी कि यह वीडियो आपके 5 नंबर बढ़ाएगी। दोस्तों, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र ईवीएस का मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोसिस्टम क्या होता है, उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, अपघटनकर्ता क्या है, सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। खाद्य जाल क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है। दोस्तों, शॉर्ट्स वीडियो होने वाली है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 10 से 15 मिनट में आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा और आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों, लिखा हुआ है पारिस्थितिकी तंत्र। सबसे पहले आप जानेंगे पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया। किसने किया? एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मनो आपके एजी टांसले जी ने किया। वहीं मैं बात करूं इसकी परिभाषा क्या है, तो किसी भी स्थान पर रहने वाले जीव समुदाय। ध्यान देना दोस्तों, ये परिभाषा के अंदर बहुत सारे आपसे प्रश्न बनेंगे। किसी भी स्थान पर जीव समुदाय के जीवों एवं उनके भौतिक एवं अजैविक वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारितंत्र कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से आपसे पूछा जा सकता है, पारितंत्र के नाम से पूछा जा सकता है। एक बात आप याद कर लो कि जीव समुदाय के जीवों के एवं उनके भौतिक एवं अजैविक वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारितंत्र कहते हैं। कई तरीके से प्रश्न बनाया जाएगा। आपको इतना याद रखना है, जीव समुदाय के जीवों एवं उनके भौतिक एवं अजैविक वातावरण को पारितंत्र कहते हैं। अब दोस्तों, पारिस्थितिकी निकेत की बात करें तो पारिस्थितिकी निकेत का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ग्रीनेल्स ने किया। ग्रीनेल्स ने पारिस्थितिकी निकेत का सबसे पहले प्रयोग किया। वहीं दोस्तों, यदि मैं बात करूं पारिस्थितिकी इकोसिस्टम के जैविक घटक कौन कौन से हैं, दोस्तों मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा अभी तक यूपी टेट का कोई भी पेपर नहीं गया है 2011 से लेकर के 2020 तक का जिसमें यहां से प्रश्न ना बना हो। दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक 3 होते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। दोस्तों, एक एक को समझते हैं कौन कौन से उत्पादक होते हैं, उत्पादक क्या है। दोस्तों, उत्पादक जो है प्रत्येक पारितंत्र में पाए जाने वाले हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह उत्पादक कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं दोस्तों? क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन्हें स्वपोषी भी कहते हैं। दोस्तों, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन, अपना पोषण प्राप्त करते हैं अथवा भोजन भोजन ग्लूकोज बनाते हैं, भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। याद रखना, अब इसमें क्या क्या आपको याद रखना है कि स्वपोषी होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, भोजन को ग्लूकोज के रूप में संचित करते हैं। ये इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनेगा कि भोजन के रूप में हरे पेड़ पौधे क्या क्या संचित करते हैं। तो आप कहोगे ग्लूकोज और शर्करा को। ये देखो, रिएक्शन आपकी लिखी है, ग्लूकोज और शर्करा दो चीजों को भोजन के रूप में संचित करते हैं। आपसे प्रश्न बनेगा उत्पादक कौन होता, तो आप कहते ना हरे पेड़ पौधे होते हैं। आपसे पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती, तो आप कहना हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती। अब दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण को समझा दें, यहां से भी कई बार क्वेश्चन बनता है 5 स्टार सवाल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में दोस्तों जल और कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में दोस्तों C6H12O6 यानी कि पौधों का भोजन कार्बोहाइड्रेट्स, CO2 यानी कि ऑक्सीजन, CH6H2O यानी कि जल। तो ऑक्सीजन और जल मिलके दोस्तों ग्लूकोज और शर्करा का निर्माण करते हैं। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो उपभोक्ता क्या होते हैं दोस्तों? वे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उत्पादक। ध्यान देना दोस्तों, उपभोक्ता दोस्तों क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादकों पर एवं अन्य जीवधारियों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहलाते हैं।
सभी उपभोक्ता दोस्तों परपोषी होते हैं। परपोषी कैसे? दूसरे पर जो निर्भर रहे वो परपोषी। कैसे दोस्तों? इसमें 3 श्रेणियां होंगी। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन होते हैं? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता वह उपभोक्ता होते हैं दोस्तों जो उत्पादक से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उत्पादक से जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं, यानी हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। उदाहरण दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी परिभाषा नहीं इंपॉर्टेंट है। गाय, बकरी, हिरन, टिड्डा, चूहा और खरगोश। दोस्तों ये सब आपके क्या है? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, चूहा, प्रथम, और हाथी। दोस्तों ये भी पूछा जाता है, हाथी। ये आपका क्या है दोस्तों? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। वहीं दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक उत्पादक स्वपोषी और द्वितीयक उत्पादक परपोषी होते हैं। अब मैं आप सभी लोगों से बात करूं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कौन होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता वे सभी जीवधारी जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं, यानी कि गाय पर, बकरी पर, हिरन पर, टिड्डा पर, चूहा पर, खरगोश पर, इन सभी पर निर्भर रहते हैं, वह द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। अब दोस्तों उदाहरण इसका देखिए, जैसे मेढक। मेढक किसको खाता है? टिड्डा को खाता है ना। तो दोस्तों मेढक हो गया आपका द्वितीय श्रेणी को उपभोक्ता और टिड्डा क्या हो गया? प्राथमिक श्रेणी को उपभोक्ता। बिल्ली देखो, चूहा दोस्तों, चूहा को कौन खाता है? बिल्ली खाती है, तो बिल्ली द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो गया और चूहा दोस्तों क्या हो गया? प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता। वहीं दोस्तों भेड़िया, हिरण को भेड़िया, हिरण जो है उसको भेड़िया खाता है, भेड़िया द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता और हिरण प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता। वहीं दोस्तों बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को कौन खाता? बड़ी मछली खाती, तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन हो गया? बड़ी मछली हो गई। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अब चलते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता क्या होता है दोस्तों। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता दोस्तों होते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं का भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करने वाले जीव तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे सांप दोस्तों मेढक खा जाए और सारस और बगुला को बड़ी मछली खा जाए। वहीं दोस्तों इसी को यदि मैं आपको और थोड़ा डिफाइन करूं तो तृतीय श्रेणी उपभोक्ता को आप उच्च मांसाहारी भी कहते हैं, या आप इसको सर्वा कई नामों से जानते हैं। यहाँ पे आके आप कंफ्यूज से हो गए होंगे क्योंकि आपने सांप को भी उसमें पढ़ा है द्वितीय श्रेणी में। तो दोस्तों कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, आपको इतना याद रखना है कि जो सिर्फ मांस खाए वो द्वितीय श्रेणी में, जो साग फल फूल सब्जी खाए वो आपका प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, और जो दोस्तों फल फूल सब्जी भी खा जाए और दोस्तों क्या क्या मांस भी खा जाए वह आपका तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। जैसे शेर, चीता, मनुष्य, शेर, चीता और मनुष्य ये आपका क्या हो जाएगा? तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। अब दोस्तों आपका लास्ट बनाता है अपघटक और अपघटनकर्ता क्या होता है। अपघटक और अपघटनकर्ता क्या होता है? दोस्तों उत्पादक एवं उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात, उत्पादक एवं उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर पर पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करके मृदा में मिलाने वाले जीव को अपघटनकर्ता कहते हैं। यानी कि आप इनको कह सकते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी के नाम से यदि कभी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो समझ जाना अपघटनकर्ता के बारे में बात की गई। उदाहरण कौन कौन से दोस्तों? कवक होता है और जीवाणु होता है। जैसे कोई जानवर, कोई जंतु जब मर जाता है दोस्तों तो उसकी कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करके मृदा में मिलाने का कार्य दोस्तों कवक और जीवाणु कहते हैं। उसी को दोस्तों हम क्या किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम प्रकृति का सफाई करता, प्रकृति का मेहतर, स्कंजर भी कहा जाता है। इतनी चीजें आपने पढ़ ली दोस्तों, तो पारिस्थितिकी तंत्र में दोस्तों आपने 3 नंबर का पढ़ लिया। अब दोस्तों आपसे पूछा जाएगा खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला। दोनों नामों से आपसे पूछा जा सकता है कि खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य श्रृंखला क्या होता है। आपको दोनों नामों से भली भांति परिचित होना चाहिए। दोस्तों पारितंत्र में प्रत्येक जीव, जो पारितंत्र में प्रत्येक जीव दूसरे जीव का भक्षण करता है, सही बात है। प्राथमिक उत्पादक जो होंगे उनको दोस्तों उपभोक्ता खाएगा
उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इस तरीके से क्रिया चलती। ये दोस्तों मैंने एक आपको चार्ट के माध्यम से समझाया है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। और प्राथमिक उत्पादक हो गए। उपभोक्ता दोस्तों कौन कौन से हो गए, हिरण हो गया आपका, बकरी हो गया, इसी तरीके से गाय हो गया, यानी कि ये क्या खा रहे हैं, हरे पेड़ पौधे, फल फूल सब्जियां खा रहे हैं। वहीं दोस्तों द्वितीय उपभोक्ता में क्या हो गया, सांप हो गया, मेढक हो गया, ये द्वितीय उपभोक्ता हो गए। और दोस्तों तृतीय उपभोक्ता में क्या हो जाएगा, तृतीय उपभोक्ता आपका हो जाएगा दोस्तों शेर हो जाएगा, चीता हो जाएगा। और तृतीय उपभोक्ता दोस्तों उच्च उच्च मांसाहारी, मैंने अलग अलग बार चार्ट ग्राफ में आपको समझाया, लेकिन दोस्तों एक ही कड़ी है दोनों, ये दोनों एक ही कड़ी के रूप हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता से लेकर के उच्च मांसाहारी तक दोस्तों परपोषी होते हैं। प्राथमिक उत्पादक स्वपोषी होते हैं। पूछा जाएगा उपभोक्ता परपोषी, अपघटनकर्ता परपोषी, लेकिन प्राथमिक उत्पादक आपके स्वपोषी होते हैं। ये रहा आपका खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला को समझ में आया दोस्तों। अब दोस्तों समझाते हैं आपको पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड, जैव भार का प्रमाणित पिरामिड, और दोस्तों संचित ऊर्जा का पिरामिड। तो दोस्तों जैव मंडल का जो पिरामिड होता है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इसे दोस्तों क्या कहते हैं, जैव मंडल का पिरामिड। दोस्तों इस तरीके से आपका जैव मंडल बनेगा, जीव संख्या से संबंधित बनेगा। दोस्तों इतना यदि आपने कवर कर लिया, एक चीज आपको और बताना चाहता हूं दोस्तों कि यदि आप इस तरीके से दोस्तों, ये आपका उत्पादक है, ये आपका उत्पादक है, ये आपका उपभोक्ता है, और ये आपका अपघटन करता है, ये आपका अपघटन करता है। तो दोस्तों एक आपसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि संचित ऊर्जा का पिरामिड एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है, ये आपसे पूछा जाता है, सीधा होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो, यदि वीडियो पसंद आई दोस्तों, इसी तरीके से आप ईवीएस की सारी क्लासेस पाना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संस्कृत की वीडियोस पाना चाहते हैं, मैथ की, दोस्तों सारी की सारी क्लासेस मैं इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ, यूपीटेट ओरिएंटेड। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।